अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 46, लेसन नंबर 46। सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को सुनेंगे पहले, फिर नया सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 45 में हमने आपको बताया था लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने का तरीका। अल्लाह के लफ्ज़ को मोटा और पतला कब कब पढ़ते हैं, कब मोटा पढ़ते हैं, कब पतला पढ़ते हैं, कब बारीक पढ़ते हैं। चलिए अम्मार बताइए। अम्मार, अम्मार रिजवान, माइक ऑन कीजिए अपना, बताइए अल्लाह को कैसे पढ़ते हैं। पहले जबर और पेश होगा, जबर और पेश होगा तो उसको मोटा करके पढ़ेंगे। जी, अल्लाह के नाम से पहले जबर और पेश होगा तो मोटा करके पढ़ेंगे। पहले जेर होगा तो उसको पतला करके पढ़ेंगे। जी, चलिए। लाम सब बारीक होते हैं, बाकी अल्लाह के अलावा और कहीं पर भी लाम होगा तो वो बारीक ही होगा, चाहे उस पर जबर जेर पेश कुछ ही हो। चलिए पढ़कर बताइए एक बार। चलिए बोलिए पहले वाला। बाकी ऊपर सामने देखो। जी, देखिए यहाँ पर नून के ऊपर क्या है, अम्मार। देखिए जिस पर हमने कलर किया ये क्या है, तशदीद। जी तशदीद। नून पर अगर तशदीद हो तो नून को गुन्ना करके पढ़ते हैं, इन्नल्लाह। चलिए आगे वाला पढ़िए। इन्नल्लाह। आगे वाला का कालल्लाहु। मोटा कीजिए, लॉहु, लॉहु। जी तुरेन, आप पढ़िए आगे वाला। लानी, लाम को मोटा कीजिए। देखिए लाम से पहले जबर है, अल्लाह से पहले जबर। देखो सामने, देखो सामने। तुरेन फिर से पढ़िए। फिर से पढ़िए। जी, समीअल्लाह। बहुत अच्छा करिए। चलिए मोहम्मद उज़ैर, उज़ैर बताइए अल्लाह को मोटी आवाज में कब पढ़ते हैं, जब जबर या अल्लाह के नाम से पहले जबर हो या पेश हो। जी तो मोटी आवाज में पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हा के नीचे क्या है, जेर। तो जेर पढ़िए, हाजिर। उज़ैर फिर से पढ़िए, आवाज नहीं आई आपकी। जी बहुत अच्छा। अब्दुल करीम, आप बताइए अब्दुल करीम अल्लाह को पतली आवाज में कब पढ़ते हैं, जब जेर हो। जी पढ़कर बताइए। बलिल्लाहि। ये देखिए क्या है, पेश हो। हा पेश, हा पेश, तो हु बोलिए इसको। अब्दुल करीम फिर से पढ़िए इसको।
पढ़िए जल्दी से, हंस क्यों रहे हैं? वलिल्लाहु। जी बहुत अच्छा। नोमान, अरे नोमान आप क्या कर रहे हैं? नोमान क्लास में बैठ के खेल रहे हैं? चलिए बताइए, अल्लाह को मोटी आवाज में कब पढ़ते हैं? नोमान जब जबर और पेश होता है। पूरी बात बताइए। देखिए जबर पेश तो बहुत जगह होता है, अल्लाह को मोटी आवाज में कब पढ़ते हैं ये बताइए पूरा। जब अल्लाह से पहले जबर या पेश होता है। तो पहले जबर पेश से फिर मोटी आवाज में पढ़ते हैं। जी ये वाला पढ़कर बताइए। नोमान सामने स्क्रीन पे देखिए, ये वाला पढ़ के बताइए। नोमान सामने एक एक लफ्ज देखते रहिए, पढ़ते रहिए। युरीदुल्लाहु। ला नहीं, मोटी आवाज में, ला को मोटी आवाज में। लो, युरीदुल, युरीदुल्लाहु। जी युरीदुल्लाहु। देखिए अल्लाह से पहले पेश है ना, और हमने भी रूल बताया था और आपने भी बताया रूल कि अल्लाह से पहले पेश अगर होगा तो मोटी आवाज में बोलेंगे अल्लाह को, युरीदुल्लाहु। युरीदुल्लाहु। बहुत अच्छा, ये वाला पढ़कर बताइए। अफ़ान, क्लास शुरू होने से पहले ही हमने आपको समझाया था कि कैमरा एक जगह रख के पढ़िएगा। देखिए जो हर्फ मोटा नहीं होता है ना, वो अल्लाह की वजह से मोटा नहीं होगा। सीन मोटी आवाज में नहीं पढ़ते हैं तो सौ नहीं बोलेंगे, इसको सीन ही बोलेंगे। समी, समी अल्लाहु। समी अल्लाहु। बहुत अच्छा। अफ़ान बताइए, कैमरा नीचे कीजिए थोड़ा। बताइए अल्लाह को मोटी आवाज में कब पढ़ते हैं और पतली आवाज में कब पढ़ते हैं? अफ़ान जब लाम पे पेश होता है। इस्लाम पर पेश कभी भी नहीं आता है, कभी भी। तो ये कभी पढ़ा ही नहीं जाएगा, इसका मतलब तो ये हुआ। ने कहा था कि आप तवज्जो नहीं देते हैं, इस्लाम पर तो कभी भी पेश आता ही नहीं है। लाम से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर या पेश होता है तो मोटी आवाज में पढ़ते हैं, जेर होता है तो पतली आवाज में पढ़ते हैं। अल्लाह में जो लाम है, ये देखिए अल्लाह है बॉक्स के अंदर, हमने ये बना दिया, इसके चारों तरफ बॉक्स लाइन बना दिए। ये जो लाम है, ये जिस पर कलर किया है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। इस लाम से पहले जो हर्फ होगा उस पर अगर जबर या पेश होगा तो मोटी आवाज में पढ़ेंगे इसको, इसको जिस पे कलर किया है इस्लाम को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। और अगर जेर होगा इससे पहले तो इस्लाम को पतली आवाज में पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए यहाँ पर। अफान, बा जबर बा। जी लाम जेर लाम लाम, लाम लाम तशदीद वाले हर्फ को मिलाकर बोलते हैं। लाम लिल। लाम लाम जेर लिल, दोनों हर्फ को पहले बोलते हैं, दोनों हर्फ को पहले बोलते हैं लाम फिर लाम जब। जेर जी लिल। बलिल, बा, बलिल, बा लिल। खड़ा लाम खड़ा जबर ला बीला। ये बी कैसे हो गया? ये बदलेगा नहीं, जो है वो रहेगा वो। बलिल्ला, बला बलिल्ला,
पढ़िए इसको। भाई बार बार माइक आप बंद क्यों कर रहे हैं? ये पूरा पढ़ने के लिए हमने बोला है, तो इसको पूरा पढ़िए ना। हाँ पेश हूँ। बलिल्लाहु, बलिल्लाहु। जी अच्छे से याद किया कीजिए, बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हो क्लास पे, मुसलसल तुम्हारा कैमरा हिलता रहता है, न ध्यान से सुनते हो न याद करते हो, इस तरह तो नहीं आता है ना। हाँ? तवज्जो दिया करो, सुना करो ध्यान से, उसको याद किया करो। चलिए हिशाम आप पढ़िए आगे, ये वाला। दीनी अल्लाही। देखिए ये जो है ना, ये क्या है जिस पर हमने कलर किया है? तशदीद। ये अगर किसी हर्फ को पर होता है तो उस हर्फ को पीछे वाले हर्फ के साथ ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये नून जेर नी अलग नहीं बोलेंगे, साथ में बोलेंगे नून लाम जेर नील। नून लाम ज़ेर दीनिल अल्लाही। अब अल नहीं होगा, लाम खड़ा ज़बर ला, दीनिल्ला, दीनिल्लाही। जी दीनिल्लाही, दीनिल्लाही। ला को सीधा कीजिए, ला नहीं सीधा लाही, दीनिल्लाही, दीनिल्लाही। जी। अगर किसी हर्फ पर तशदीद होता है तो उस हर्फ को पीछे वाले हर्फ के साथ बोलते हैं, और फिर दोबारा उस हर्फ के ऊपर जो हरकत होती है, जबर जेर पेश जो भी होता है, फिर उसको बोलते हैं। तशदीद वाला सबक आपको देखना है हिशाम, हिशाम जी। तशदीद वाला लेसन आपको देखना है पीछे। चलिए देखिए आज का सबक, सबक नंबर 46, वक्फ के कायदे, रुकने के कायदे। देखिए कुरान करीम जब हम पढ़ते हैं या अरबी जब हम पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर रुक जाते हैं, कहीं कहीं पर पढ़ते हुए रुक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं पर रुक जाते हैं। कुरान करीम पढ़ते हुए बाज जगहों पर हम रुक जाते हैं पढ़ते हुए। तो रुकने की वजह से कुछ तब्दीलियां होती हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। तो क्या होते हैं वो आज हम सीखेंगे। जब कुरान करीम पढ़ते हुए हम कहीं पर रुकेंगे, अब्दुल करीम सामने देखिए और ध्यान से सुनिए, सामने आप हमें देखा कीजिए, जब हम बोला कि करें तो हमें देखा कीजिए, आपको हमें देखना है। कुरान करीम पढ़ते हुए जब हम रुकते हैं तो कहीं कहीं पर हमें रुकना पड़ता है। कुरान करीम पढ़ते हुए रुकना पड़ता है ना, वक्त जो कहाँ कर जहाँ वक्त करते हैं। रुकने की वजह से आखिरी हर्फ पर कुछ तब्दीलियां होती है, कुछ बदलाव आते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो आज हम सीखेंगे। वक्फ का मतलब होता है रुकना, वक्फ का मतलब होता है रुकना। अब जब हम वक्फ करेंगे कहीं पर, वक्फ का मतलब समझ आ गया ना आप लोगों को? वक्फ का मतलब रुकना। तो जब हम रुकेंगे यानी वक्फ करेंगे तो वक्फ की वजह से, रुकने की वजह से आखिरी वाले हर्फ पर सुकून आ जाता है। आखिर में जो भी हर्फ होगा उस पर अगर जबर, जेर, पेश या दो जेर या दो पेश अगर होते हैं तो वो सब खत्म हो जाते हैं और उस पर सुकून लग जाता है, उस सुकून लग पर जाता है। ठीक है, सुकून लग जाता है। देखिए हम ऊपर बना देते हैं कौन कौन सी हरकतें हैं, जबर, जेर, पेश, जबर जेर पेश। देखो दो जेर, दो दो पेश, कौन दो पेश, ये सब वक्त हो जबर जाता जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, ये इसी के साथ है, जबर जेर पेश के साथ।
तो जबर जेर पेश अगर आखिर वाले हर्फ पर होगा, या दो जेर या दो पेश अगर आखिर वाले हर्फ पर होगी, तो ये सब क्या होंगे, हट जाएंगे और क्या लगेगा, सुकून लगेगा। क्या लगेगा, लग जाएगा। सुकून लगेगा। ये अब देखिए एक चीज और देखिए यहाँ पर, जो हमने 2 नंबर पॉइंट पर लिखी है, अगर आखिरी हर्फ पर दो जबर हो, अगर आखिरी हर्फ पर क्या हो, दो जबर, हिशाम सामने नहीं देख रहे हैं आप, ध्यान से सुनिए, अगर आखिरी हर्फ पर क्या हो, दो जबर हो, तो एक जबर खत्म हो जाता है, एक जबर क्या होता है, खत्म हो जाता है, और एक जबर अलिफ के साथ पढ़ा जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखकर दिखा देते हैं, अगर आखिरी हर्फ पर दो जबर है यहाँ पर, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये बा है आखिर में, ठीक है, बा के ऊपर दो जबर है, तो हम वक्त करेंगे तो एक जबर को खत्म करेंगे, ऐसे एक जबर हम यहाँ पर एक जबर खत्म कर देंगे और एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ेंगे, बा अलिफ जबर बा, ऐसे बोलेंगे हम। अगर दो जबर होंगे तो दो जबर में से एक जबर को नहीं पढ़ेंगे, एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ेंगे, चाहे अलिफ लिखा हो चाहे ना लिखा हो। बास जगहों पर लिखा नहीं होता, यानी हमजा अगर होता है लास्ट में और उससे पहले अलिफ होता है, तो वहां पर अलिफ आखिर में नहीं लिखा जाता। तो आपको हम सिंपल बता रहे हैं कि अलिफ चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आपको दो जबर अगर हैं और वक्त करना है, तो एक जबर खत्म करेंगे, एक जबर को अलिफ के साथ करेंगे। तीसरे नंबर पर है, देखिए, अगर ये सब चीजें आप अपने अल्फाज में कॉपी में लिखकर याद कीजिएगा। अगर आखिर में गोल ता है, ये वाली ता, जो ता हा के ऊपर नुक्ता लगाने से बनती है, उस ता को गोलता बोलते हैं, ठीक है। अगर आखिर में गोलता है, यानी वो ता जिसके ऊपर हा के ऊपर नुक्ता लगाने से ता बनी है, अगर वो ता आखिर में होगी, तो उस ता को जब हम वक्त करेंगे, हा साकिन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसको, हा, और उसके ऊपर सुकून, हा पढ़ेंगे उसके ऊपर सुकून, उसके नुक्ते हट जाएंगे, नुक्ते उसके हट जाएंगे। चलिए आगे उसकी मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं, हम उनके साथ समझेंगे। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिनश शैतानिर रजीम। निर्रजीम। अब यहाँ पर देखिए मीम के नीचे है जेर, मीम के नीचे क्या है, जेर, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, रजीमी, मीम जेर मी, लेकिन यहाँ पर रुकने का निशान है, यहाँ पर रुकने का निशान है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वक्त करेंगे, रुकेंगे, तो रुकने की वजह से आखिरी वाले हर्फ पर सुकून आ जाता है, तो हम जेर को हटा देंगे और यहाँ पर सुकून लगा देंगे, जीम या मीम जेर जीम हो जाएगा, और जीम। आगे वाला देखिए इसी तरह, बिस्मिल्लाहिर, अब्दुल करीम पढ़ नहीं रहे हो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रहमानिर रहीम, रहीम। जी, यहाँ भी देखिए मीम जेर मी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं रहीम, रहीमी हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रुकने का निशान है, यहाँ पर हम रुक रहे हैं, और रुकने की वजह से आखिरी वाले हर्फ पर सुकून लगा रहे हैं। नौमान सामने देखिए, क्लास के बाद बहुत वक्त मिलता है खेलने का, बाद में खेल लीजिएगा, अब ध्यान से सुन ले तो अच्छे से समझ भी आएगा, याद भी हो जाएगा। रहीम,
रहीमी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आखिर वाले हर्फ पर सुकून आ जाता है वक्त करने की वजह से। आगे देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि, रब्बिल आलमीन। यहाँ पर देखिए नून जबर ना, ये बनेगा क्या, आलमीना। अगर हम यहाँ से इसको बोलेंगे आलमीना, लेकिन हम यहाँ पर वक्त कर रहे हैं, तो वक्त करने की वजह से आखिरी वाले हर्फ पर क्या होगा, सुकून लग जाएगा और हम जबर नहीं पढ़ेंगे, सुकून पढ़ेंगे। सुकून जब आता है तो पीछे वाले हर्फ के साथ पढ़ते हैं उसको, तो यहाँ पर नून को और या को मीम के साथ बोलेंगे, मीम या नून जेर मीम आलमीन। आगे देखिए, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, व इय्याका नस्तईन। व इय्याका नस्तईन। यहां पर आप देखिए नून पेश नू है, नून पेश नू। अगर हम वक्फ नहीं करेंगे तो नस्तईनु पढ़ेंगे। अफान, आप मानोगे ही नहीं, इतने इतनी देर से हम आपको मुतनब्बे कर रहे हैं। देखिए नून पेश नू है, नून पेश नू, नस्तईनु होगा, लेकिन हम यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं और वक्फ करने की वजह से आखिरी वाले हर्फ पर क्या होगा, सुकून आ जाएगा। नून के ऊपर पेश हम नहीं पढ़ेंगे, तो सुकून जब आता है तो पीछे वाले हर्फ के साथ पढ़ते हैं। देखिए पीछे वाले हर्फ पर या पर भी सुकून है, तो दोनों को आइन के साथ हम मिलाकर बोलेंगे, आइन या नून जेर ईन। व इय्याका नस्तईन। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए मोहम्मद उजैर सामने स्क्रीन पर दो पेश हैं, और अगर दो पेश होते हैं आखिर में तो भी सुकून लगाते हैं उन पर। दो पेश को हटा देंगे हम, देखिए जी हमने कलर कर दिया, इसका मतलब ये हट गए, यहाँ पर सुकून लगाएंगे। कुल हु, कुल हु, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अब देखिए अगर हम इसको बिना वक्त के पढ़ेंगे तो ये होगा आहादुन। क्या हो गए, आहादुन, आहादुन। लेकिन हम यहाँ पर वक्फ कर रहे हैं, रुकने का निशान है तो रुक रहे हैं, तो आखिर वाले हर्फ पर सुकून लगा देंगे, उसके ऊपर से जबर जेर पेश हटा देंगे। आहद, सुकून जब लग जाएगा तो पीछे वाले के साथ बोलेंगे हा दाल जबर हद, आहद। आगे देखिए, अब हमने आपको 2 नंबर पॉइंट पर आपको बताया था कि अगर आखिरी वाले हर्फ पर 2 जबर हैं तो उनमें से एक जबर को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 जबर में से क्या करेंगे, एक जबर को खत्म कर देंगे। जिस पर हमने ये रंग किया है ये खत्म हो गया। चलिए
इन्ना मअल उसरी युसरा। थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे, अगर आपसे पूरा नहीं पढ़ा जाएगा तो। इन्ना मअल, इन्ना मअल उसरी युसरा। जी अब देखिए यहाँ पर अगर हम बिना वक्त किए बोलेंगे तो रा दो जबर रन होगा, रा दो जबर रन। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वक्त कर रहे हैं। तो वक्त करने की वजह से अगर आखिर में दो जबर होते हैं तो उनमें से एक जबर खत्म हो जाता है। एक जबर हमने खत्म कर दिया तो रॉ अलिफ जबर रॉ बचा। इन्नमा अल उसरी युसरा। आगे देखिए, तीसरे वाले नंबर पर हमने आपको बताया था कि अगर आखिर में अगर दो जेर होगी तो हम तब भी एक जेर पर हैं। नहीं, दो जेर होंगी तब भी हम सुकून लगाएंगे। सिर्फ दो जबर में एक जबर खत्म होता है, वरना बाकी हर जगह सुकून लगाते हैं, बाकी हर जगह तो सुकून लगाते हैं। जैसे कादरी को क्या क्यों बोल लेते हैं? जी जो आप काफ में करंट बोल लेते कादरी, वो क्यों बोल लेते? मतलब कदरी तो हमने नहीं पढ़ा, इसमें कदरी है ही नहीं कुछ। अरे वो देखिए सबक से रिलेटेड पूछा कीजिए, आगे अलग से नहीं। हमने पीछे दूसरे नंबर में आपको बताया था कि दो जबर अगर आखिर में होते हैं तो एक जबर खत्म होता है, बाकी हर जगह सुकून लगाएंगे, बाकी हर जगह सुकून लगाएंगे। तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया था कि अगर आखिर में वो ता है जो हा के ऊपर नुक्ता लगाने से बनती है, तो देखिए हा की एक शक्ल ये होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। इन तीनों शक्लों पर अगर दो नुक्ते लगा देते हैं तो ये ता बन जाती है। तो ये वाली ता जो हा के ऊपर नुक्ता लगाने से बनती है, अगर वो ता आखिर में होगी तो उस ता पर जब हम वक्त करेंगे तो उसके नुक्ते भी हट जाएंगे, उसके ऊपर जबर जेर पेश भी हट जाएंगे, चाहे उसके ऊपर कुछ भी हो, दो जबर भी उसके ऊपर होगा तो भी वो सब हटकर हा के ऊपर सुकून लगाकर पढ़ेंगे। फीहा आइनुन, अम्मार कैमरा ऑन कीजिए अपना। फीहा आइनुन जारिया, या हा जबर यह बोलेंगे, जारिया। देखिए बिना वक्त के जब हम इसको पढ़ेंगे तो जारिया तुन बनेगा, ये जारिया तुन। लेकिन हम वक्त करेंगे तो हमने बताया था कि ता अगर होती है लास्ट में, वो वाली ता जो हा के ऊपर नुक्ता लगाने से बनती है, तो उस ता को हा साकिन पढ़ते हैं, यानी हा पढ़ेंगे और उसके ऊपर सुकून पढ़ेंगे। या हा जबर या, जारिया। आगे वाला देखिए, तुस्का मिन, तुस्का मिन। नोमान खेलिए नहीं, ध्यान से पढ़िए। तुस्का मिन आइनिन आनिया, आइनिन आनिया। चलिए ये था वक्त के कायदे। सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। अगर आखिर में जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश होंगे तो उन सबको हटाकर सुकून लगाएंगे आखिर वाले हर्फ पर।
और अगर आखिर में 2 जबर हैं तो उसमें सिर्फ एक जबर हटाएंगे, एक जबर को अलिफ के साथ पढ़ेंगे। और अगर आखिर में बोलता है तो फिर उसके ऊपर कोई भी हरकत हो, जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, कुछ भी अगर उसके ऊपर होगा उन सबको हटा देंगे और उसको हा साकिन पढ़ेंगे, उसको हा साकिन पढ़ेंगे, हा बना देंगे उसको और फिर उसके ऊपर सुकून लगाएंगे, पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर उसको पढ़ेंगे। अच्छे से इसको याद कीजिएगा, पिछले असबाब के साथ में रिवाइज कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर।